हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड मार्जिनल एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस ऑलरेडी मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक फुल प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए आपको हमारे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस देखे, रिलेशन देखे विद अदर डिसिप्लिन्स। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो गाइस जो डिसीजन मेकिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मैनेजर फेस करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग किसी, मान लो हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से एक को चूज़ करना, एंड उस एक को जिसको हम चूज़ कर रहे हैं उसको ऐसे तो चूज़ कर नहीं लेंगे, सारी चीज़ों का एनालाइज करना पड़ेगा, सब हर चीज़ का एग्जामिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मैनेजर्स जो फेस करते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हमारे पास जो भी चॉइसेस हैं, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, या मान लो हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज़ हैं, उन 4 में से हमें कौन सी को चूज़ करना है, डेट इज़ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का उसे डिटरमाइन करते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम, मैनेजर के पास कोई प्रॉब्लम है एंड उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, उस केस में आपको डिसीजन मेकिंग में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास कह सकते हो ऑप्शन ही एक है। अगर आपके पास 4 या 5 ऑप्शन है तब आपको प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। अब गाइस डिसीजन मेकिंग की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये मैनेजर को क्या करना पड़ता है, ये सभी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अब गाइस हमें पता है जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स होते हैं, ठीक है, एंड उनके अल्टरनेटिव यूज़ भी होते हैं, ठीक है, एंड किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है, या कैपिटल को यूज़ करना है, या फिर लेबर को इस तरीके से यूज़ करना है ताकि हमें क्या मिले, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिले, ठीक है, हमारा खर्चा भी कम हो और हमें क्या हो, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। मेन तो यही होता है, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने आपको कहा कोई भी डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो डिसीजन मेकिंग की कोई इतनी हमें टेंशन ही नहीं रहेगी। बट अगर हमारे पास जो कोर्सेज हैं या फिर कह सकते हो स्ट्रेटजीज़ हैं, एक्शन जो हमने करने हैं वो 4-5 हैं, उसके रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग की क्या होगी, अराइज होगी। अब गाइस जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है ये भी एक तरह का आर्ट है, जिसमें हमें बेस्ट चॉइस देखनी है, ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें देखना है। जो एक मैनेजर है उसकी बेसिकली उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो गुड एंड टाइमली डिसीजन कर पाए। अगर वो गुड और टाइमली डिसीजन करेगा, उसी के कारण एक बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जाएगा। अब गाइस जो डिसीजन मेकिंग है ये पर्सनैलिटी हो गई मैनेजर की, टेम्परामेंट, एक्सपीरियंस ऑफ डिसीजन मेकर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन है, उसे सारी नॉलेज है, उस अकॉर्डिंग वो अपनी नॉलेज का यूज़ करेगा, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी, अपने टेम्परामेंट का यूज़ करेगा, एंड बेस्ट पॉसिबल जो भी हमारी स्ट्रैटेजी उसे क्या करेगा, चूज़ करेगा। एंड डिसीजन मेकिंग में टाइम रहते हुए हमें डिसीजन लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मान लो हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स है, उनमें हमने क्या करना, 2 महीने के अंदर, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो हमने प्रोडक्शन 2 महीने में शुरू करनी है, और प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हमें क्या करना है, उस पर एक्शन लेना है कि इन चारों में से किस तरीके का, या कौन सा प्रोडक्शन मेथड सपोज करो हम कौन सा चूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2 महीने तक हमारे पास डेडलाइन है कि 2 महीने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और हम डिसीजन दे रहे हैं 4 महीने बाद, तो टाइमली जो डिसीजन है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इस नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक प्रोसेस है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले डिटरमाइनिंग जो ऑब्जेक्टिव। अब मान लो अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपना बिजनेस फॉर्म ओपन की है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप अपनी कंपनी की जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्टिव है, या मान लो आपने 10,000 सेल्स करनी है इस महीने के अंदर, अपने एक ऑब्जेक्टिव को आप सेट करोगे। उसके बाद है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट जो आपका सेकंड स्टेप है, मोस्ट डिफिकल्ट कह सकते हो पार्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है। एंड प्रॉब्लम को डिटरमाइन करोगे कि ये भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड स्टेप जो है आइडेंटिफाई द पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है, सोल्यूशन ढूंढना है आपको। अब आपको पता है प्रॉब्लम मुझे इसमें आ रही है। नेक्स्ट है गाइस थर्ड स्टेप आपका आइडेंटिफाई द पॉसिबल सोल्यूशन। अब आपको जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रॉब्लम पता चल गई एंड उसके रिगार्डिंग आप सोल्यूशन ढूंढोगे, ठीक है, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं या कौन कौन से पॉसिबल सोल्यूशंस हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिडिक्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब जो मैनेजर है वो क्या करेगा,
कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, जो भी अल्टरनेटिव एक्शंस हैं, ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशन है, अगर आप उस पॉसिबल सोल्यूशन को यूज़ करते हो तो उसका बेसिकली कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, प्रिडिक्ट करोगे। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। अब आपने क्या किया, जो भी मान लो आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स थे, सभी को आपने एनालाइज किया, एग्जामिन किया और प्रिडिक्ट किया, अगर मैंने ये सोल्यूशन यूज़ किया तो फ्यूचर में क्या होगा, दूसरे को यूज़ किया तो फ्यूचर में क्या होगा। मान लो आपने चारों अल्टरनेटिव्स को कर लिया और चारों के चारों में से अल्टरनेटिव्स में से आपको मान लो थर्ड वाला एकदम बढ़िया लगा कि ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए इस प्रॉब्लम का, आपने उसको क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। अब आपने क्या किया, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है, आपने उसके रिगार्डिंग अपना एनालाइज किया, कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिडिक्ट किया, उसके बाद सोल्यूशन को आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। मतलब गाइस आपने जो भी प्रॉब्लम आपको थी उसके रिगार्डिंग आपने जो भी डिसीजन लेना आपने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक फॉर एग्जांपल मान लो उसको पेपर में लिख के रख लिया कि ये इसका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट भी करना होगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही तभी आपको प्रॉब्लम से क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन। अब जो प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कह लो या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने जो प्रोडक्ट में चेंजेस करने होते हैं, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस लेना है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा आपको लेनी पड़ती है। अगर आप कोई भी न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट आप उसे लॉन्च कर रहे हो या अपने जो आपका पुराना प्रोडक्ट है उसमें कोई न्यू फीचर्स लगा के आप उसे क्या कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, या कौन कौन से आपको उसमें फीचर्स ऐड करने हैं, सभी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड डिसीजन। अब जो इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग की, जो बेसिकली प्रोडक्ट मेथड डिसीजन में क्या है कि किस तरीके से, कौन से मेथड से आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, इससे आपकी कॉस्ट क्या है, कम आए एंड आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज़ डिसीजन। अब जो प्राइस है, क्वांटिटीज़ डिसीजन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फर्म की ग्रोथ के लिए। प्राइस और क्वांटिटी जो है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें आपके फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो है वो मार्केट में लेके आ रहे हो, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखोगे कि मेरे कॉम्पिटिटर फॉर एग्जांपल कोका कोला, ठीक है, इनकी कंपनी जो है, ठीक है, स्प्राइट लगा लो, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, एंड उनका जो बेसिकली प्राइस क्या है, ठीक है, 20 रुपीज़ वाली छोटी बोतल वो सेल कर रहे हैं, बड़ी कितने में कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो प्रोडक्ट का है वो प्राइस रखोगे, ठीक है। क्वांटिटी में क्या होगा कि कितनी क्वांटिटी में आप क्या करोगे या कितनी क्वांटिटी आप मार्केट में लेके आओगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी डिसीजन। अब जो इस प्रमोशनल स्ट्रैटेजी जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्म के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एंड जो प्रमोशन है, प्रमोशन का बेसिकली क्या मतलब है कि आपने एडवर्टाइजमेंट में या पब्लिसिटी में, मान लो आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने न्यू फ़ोन लॉन्च किया एंड आपकी न्यू कंपनी है, आपकी कंपनी को कोई नहीं जानता, अब आप क्या करोगे, टीवी में ऐड दोगे, उसकी सोशल मीडिया पे ऐड दोगे, या फिर किसी सेलिब्रिटी से आप उसकी ऐड करवा लोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी के बारे में लोग जानेंगे, लोग आपकी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बनेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे आपका क्या होगा, आपकी जो फर्म है वो ग्रो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशनल डिसीजन। अब लोकेशनल डिसीजन मेकिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कहाँ पे आप अपनी जो है फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कहाँ पे, किस जगह पे अपनी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, कौन सी लोकेशन पे, लोकेशन मुझे इस तरीके से सेट करनी है ताकि रॉ मटेरियल मुझे इजीली मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ना आए, मार्केट भी नज़दीक हो, ठीक है, एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर मुझे मिल पाए, लेबर की अवेलेबिलिटी उस जगह पे हो पाए, तो ये सारी चीज़ें देख के हमें लोकेशनल जो डिसीजंस हैं वो लेने हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग क्या होता है एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस होता है, और साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी। नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजन इन्वायरमेंट एंड टाइप्स ऑफ मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप है, गोल्ड मेंबरशिप, उसे ज्वाइन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।